हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग CSIR नेट का जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन कर रहे थे। और ये जो पेपर मैंने लिया है ये CSIR नेट दिसंबर 2012 का पेपर है। और इसका ये लेक्चर नंबर 2 है। तो शुरुआती फर्स्ट लेक्चर में जो हमारा था फर्स्ट लेक्चर, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया। आज हम लोग 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है। आपको जैसा कि मालूम है कि CSIR नेट के पेपर में ये 30 मार्क्स का पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। तो इन लेक्चर्स को आप ध्यान से देखिए, और अगर लेक्चर पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कहा जा रहा है कि अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट इन द एक्स वाई प्लेन हैज इट्स सेंटर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। एंड टचेज द एक्स एक्सिस एंड हैज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 6 यूनिट ऑन द वाई एक्सिस। द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर आर व्हाट। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बनाते हैं। ठीक है। तो देखिए इसके फिगर को हम लोग कैसे बनाएंगे। कहा जा रहा है सर्कल कितने रेडियस का है, 5 यूनिट रेडियस का है। और एक्स एक्सिस क्या करता है, टच करता है। और वाई एक्सिस पे 6 यूनिट का क्या कट करता है, एक कॉर्ड कट करता है। तो कुछ अगर इसका फिगर हम लोग बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके का फिगर हम लोग इसका बनाएंगे। एक यहाँ से ऐसे कार्ड कट कर देते हैं, और ये कुछ इस तरीके से एक्स एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, इस तरीके से टच करेगा। ठीक है। दूसरा एक फिगर बना लेते हैं फटाफट हम लोग, है ना। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एक अच्छा सा फिगर बनाते हैं हम लोग। ठीक है। तो देखिए इसमें मुख्य बात क्या है। सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम बना लेते हैं। ठीक है। और ये एक सर्कल बनाया हमने जो एक्स एक्सिस को ऐसे टच करता है। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मैं किसको ज्वाइन करवा दूं, सेंटर्स को ज्वाइन करवा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। और इससे मैं अगर इसको ज्वाइन करवा दूं तो ये भी हमारा रेडियस होगा, ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। ये कॉर्ड है ना। कॉर्ड कहाँ से कहाँ तक है, ये Q और M, ये हमारा क्या है, कॉर्ड है। ठीक है। वो हमारा क्या है, सेंटर है। ठीक है। तो O से अगर हम लोग QM पे क्या ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर। तो आपको मालूम है कि सर्कल में अगर सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। कॉर्ड का लेंथ कितना दिया गया, 6 यूनिट का। 6 यूनिट कॉर्ड, 6 यूनिट लेंथ का कॉर्ड जो है वाई एक्सिस पे कट होता है। ये 6 यूनिट है, मतलब ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। तो ये 3 यूनिट का हो जाएगा, ये 3 यूनिट का हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि अगर मैं मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, h है। ठीक है। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, h कामा 5 हो जाएगा। सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, h कामा 5 हो जाएगा। यही पूछ ही रहे कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर। तो सिर्फ मुझे h की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो अगर ये h है तो ये भी इसका मतलब क्या है, h है। ठीक है। तो अगर हम लोग ट्रायंगल ओ, मान लीजिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ r, ORQ, है ना। ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे बाहर बना देता हूँ इसको, इस तरीके से स्थिति है। ये हमारा कितना है, h है। ये हमारा कितना है, 3 है। और ये कितना है, 5 है। तो यहाँ से, और आपको मालूम ही है कि यहाँ पे 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ किए हैं सेंटर से कॉर्ड पे, तो उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम लोग निकालें तो 5 हमारा क्या, हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक। तो इसका मतलब एच की वैल्यू 4 आ गई। इसका मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 4,5 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हम लोग का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आसान है। कहा जा रहा है वायर ऑफ लेंथ 6 मीटर यूज्ड टू मेक ए टेट्राहेड्रन ऑफ ईच एज इज इक्वल टू 1 मीटर। एक 6 मीटर लेंथ का एक वायर है, और इससे हमको एक टेट्राहेड्रन बनाना है जिसकी हर एक एज कितनी है, मतलब हर उसकी साइड कितनी है, 1 मीटर की है। यूजिंग ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ वायर फॉर ईच एज। ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स द वायर हैज टू बी कट इज व्हाट। अब देखिए इसको हिंदी में मैं आपको पढ़ा देता हूँ। 6 मीटर लंबे तार से हर कोण 1 मीटर वाला एक चतुष्फलक इस प्रकार बनाया जाता है कि हर कोण के लिए एक ही लट का उपयोग किया जाता है। तार को न्यूनतम बार काटा जाता है, इसकी संख्या क्या है। ठीक है। तो देखिए 6 मीटर का वायर है हमसे, ठीक है ना। 6 मीटर का वायर है, इसी से हमको क्या बनाना है, टेट्राहेड्रन बनाना है। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया, ये 1 सेंटीमीटर का ये बना दिया यहाँ पे। ठीक। और यहाँ पे कील लगा दूंगा। फिर मैं, हम लोग कहाँ आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। अभी हमने कहीं कट नहीं किया है वायर को। ठीक है। तो यहाँ पे कील लगा देंगे। ठीक है। तो ये हो गया, 2 साइड बन गई। एक यहाँ पे लगा देते हैं, इसको यहाँ तक ले आते हैं, 3 हो गया। 3 के बाद यहाँ पे एक ले आते हैं, है ना। अभी उसी तरीके से, अभी हमने कट नहीं किया कहीं भी, 4 हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, 5 हो गया। देखिए यहाँ तक कट नहीं करना पड़ा। अब आपके पास 1 मीटर वायर जो बचा हुआ है,
और उसको आपको अब यहाँ के बाद आपको कट करना पड़ेगा इसको, है ना। तो एक बार कट करेंगे, उसके बाद 1 मीटर का जो तार है वो इधर लगा देंगे। इस तरीके से आपका टेट्राहेड्रन बन के तैयार हो जाएगा। इसका मतलब तार को, जो 6 मीटर का तार है, तो 5 सेंटीमीटर तक आपको कट करने की जरूरत नहीं पड़ी, 1 2 3 4 5 तक जरूरत नहीं पड़ी। 5 के बाद एक बार उसको कट करना पड़ेगा, तब आपको ये साइड आपकी कंप्लीट होगी। तो इस तरीके से एक बार तार को कट करना पड़ेगा, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है इफ द सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीरीज बिलो इज एक्स, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग एक्स बेस 2। देखिए अगर हम लोग बात करें 2, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 8 है, ये जीपी बन रहा है। तो जीपी में सबसे पहले हम लोग कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं। कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो कॉमन रेशियो कितना आ गया, -2, ठीक है ना, -2 आ गया। आप कहीं भी किसी भी दो टर्म का डिवीजन निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म a2/a1 या a3/a2, हर बार कॉमन रेशियो आपको सेम मिलेगा, मतलब ये जीपी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो जीपी फॉर्म कर रहा था। अब जैसे 128 के आगे वाला टर्म निकालना है, तो 128 में हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो कितना आ जाएगा, -256। तो इसके आगे वाला टर्म आएगा -256। अब इसके आगे वाला टर्म अगर निकालना है, तो इसमें फिर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से, -2 से। तो कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा। ठीक है, 500 कितना प्लस में आ जाएगा, 512 आ जाएगा। ठीक है, अब कहा जा रहा है सम ऑफ नेक्स्ट टू, अब इन दोनों का सम कितना, x है, तो हम इन दोनों को सम कर देते हैं। तो 512 और -256, तो कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। अब आपसे कहा जा रहा है लॉग x कितना आ गया, 256, बेस कितना है, 2 है, ये वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो लॉग 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, बेस 2 है। लॉग m की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे, n आगे आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, log 2 बेस 2। आपको मालूम है कि किसी भी नंबर का लॉग सेम बेस पे 1 होता है। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोग का, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा, ये फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है कोनिकल वेसल विद सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री। देखिए ये सेमी वर्टिकल एंगल है, इसको चाहे तो मैं ऐसे आगे बढ़ा दूं, मान लीजिए इस तरीके से स्थिति है। सेमी वर्टिकल एंगल कितना है, 30 डिग्री का है। ठीक है, हैज हाइट 10.5 सेंटीमीटर, मतलब हाइट हमारी कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब कहा जा रहा है कि हैज ए थिन लिड, मतलब ऊपर एक ढक्कन लगाया गया, जो इसका सर्कुलर पार्ट है उस पर एक ढक्कन लगाया गया है। अ स्फीयर केप्ट इनसाइड इट, एक स्फीयर इसके भीतर रखा जाता है, जो लिड मैंने ढक्कन को क्या करता है, टच करता है। तो कहा जा रहा है कि रेडियस ऑफ द स्फीयर इन सेंटीमीटर इज व्हाट। ठीक है, तो देखिए अगर मैं मान लेता हूं कि इसका रेडियस कितना है, आर है। ठीक है, यहाँ पे मैं कहीं इसका सेंटर मान लेता हूं, मान लीजिए ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रेडियस हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मैं इसको ज्वाइन करवा देता हूँ। ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करवा दिया, तो आपको मालूम ही है कि ये नॉर्मल हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। ठीक है ना, आपको मालूम ही है कि अगर ये सर्कल है और ये हमारा क्या है, टेंजेंट है, और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम लोग सेंटर से ज्वाइन करवा दे तो नॉर्मल बन जाता है। टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, ये आपको मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको O लिख देता हूँ, ठीक है, O लिख दिया, और इसको मान लिया सपोज मैंने P लिख दिया। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा OP, मान इसको मैं Q कर देता हूँ, तो OQ भी हमारा क्या है, रेडियस है, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। अच्छा, टोटल हाइट कितनी है, 10.5। टोटल हाइट मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 10.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 10.5 है। और ओ मान लीजिए यहाँ पर OT कितना है, R है। इसका मतलब OP कितना होगा हमारा, OP होगा हमारा 10.5 माइनस R। OP की अगर हम लोग बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 10.5 माइनस R हो जाएगा। ठीक है, 10.5 माइनस आर हो जाएगा, और ये एंगल कितने का, 30 डिग्री का है। तो देखिए हमको अगर रेडियस चाहिए, तो एक तो ओपी हमें मालूम है, तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो मुझे हाइपोटेनस मालूम है और परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, तो मैं साइन का इस्तेमाल करूंगा इस ट्रायंगल में। ट्रायंगल ओपीक्यू में मैं इस्तेमाल कर देता हूँ साइन 30। ठीक है, तो साइन 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना, आर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब ओपी, ओपी कितना है, 10.5 माइनस आर है, 10.5 माइनस आर। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इज इक्वल टू आर अपॉन 10.5 माइनस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो 10.5 माइनस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r। तो यहाँ से 3r इज इक्वल टू हो जाएगा 10.5। तो यहाँ से r की वैल्यू जो हमको मिलेगी, r इज इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, 3.5 मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3.5 के साथ हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है कि अमर, अकबर एंड एंथोनी आर 3 फ्रेंड। ठीक है, अमर, ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इसमें डेटा आपको मैं लिखते जाता हूँ, जो जो चीजें हम लोग पढ़ते जाएंगे लिखते जाएंगे। देखिए अमर है एक, और दूसरा फ्रेंड क्या, अकबर,
और तीसरा क्या, एंथोनी, ठीक है, अमर, अकबर, एंथोनी, ठीक है, आर द अमर, अकबर एंड एंथोनी आर थ्री फ्रेंड्स, वन ऑफ हुम इज डॉक्टर, उनमें से एक कोई डॉक्टर है, ये पता नहीं कि कौन सा डॉक्टर है, ये हमें नहीं पता है, ठीक है। अनदर इज इंजीनियर, थर्ड इज प्रोफेसर, मतलब उसमें दूसरा आदमी क्या है, डॉक्टर है, एक तो डॉक्टर है, दूसरा इंजीनियर और तीसरा प्रोफेसर है, ठीक है। अमर इज नॉट एन इंजीनियर, देखिए एक इंफॉर्मेशन क्लियर कट हमें पता लग गया कि अमर इंजीनियर नहीं है, ठीक है। अमर इज नॉट इंजीनियर, ये हमें पता लग गया, ठीक है, अमर हमारा इंजीनियर नहीं है, ये चीज हमको मालूम हो गई। तो अमर हमारा क्या है, अमर इंजीनियर नहीं है। अकबर इज द शॉर्टेस्ट, ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन मिल गई, अकबर क्या है, शॉर्टेस्ट है, ठीक है, ये बात भी हमको पता लग गई। अब क्या है, द टॉलेस्ट पर्सन इज अ डॉक्टर, ठीक है, टॉलेस्ट पर्सन अब कौन है मालूम नहीं, टॉलेस्ट पर्सन कौन है, ठीक है, ये नहीं मालूम है, चलिए। शॉर्टेस्ट का पता लग गया, अकबर शॉर्टेस्ट है, अब टॉलेस्ट में या तो अमर होगा या तो एंथोनी होगा, इसमें से कोई एक टॉलेस्ट होगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। द इंजीनियर्स हाइट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द हाइट्स ऑफ द अदर टू, जो इंजीनियर है, इंजीनियर 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 की हाइट क्या है, इंजीनियर हाइट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ हाइट्स ऑफ द अदर टू, ठीक है ना, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द मतलब देखिए ज्योमेट्रिक, देखिए अगर दो नंबर के ज्योमेट्रिक मीन की अगर हम लोग बात करें, जैसे 2 और 8 का मान लिया मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ठीक है, तो कितना आता है, जी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, अंडर रूट ए बी, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 16, मतलब कितना आ जाएगा 4, तो 2 और 8 का जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा 4 आएगा, इसका मतलब जो ज्योमेट्रिक मीन वाला नंबर होता है ना, वो इन दोनों नंबर के बीच में होता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट और टॉलेस्ट के बीच में जो नंबर आएगा वही हमारा क्या होता है, वो हमारा क्या हो जाता है, ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन का की पॉइंट है। कहा जा रहा है इंजीनियर हाइट इज द जो इंजीनियर है, मतलब उसकी हाइट क्या है, मिड वाली हाइट है, ना तो शॉर्टेस्ट है ना तो टॉलेस्ट है, वो ज्योमेट्रिक मीन है हाइट्स ऑफ द अदर टू, मतलब उसकी हाइट मिड वाली है, मतलब जो सबसे छोटा होगा और जो सबसे बड़ा होगा उसके बीच वाली हाइट किसकी होगी, इंजीनियर की होगी, ठीक है। अब देखिए शॉर्टेस्ट की बात तो खत्म हो गई, इसका मतलब कि इंजीनियर, अकबर इंजीनियर नहीं है, अकबर इंजीनियर नहीं है, ये कंफर्म हो गया ना, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो इंजीनियर होगा उसकी हाइट मिड वाली होगी, ये तो शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटा है, ठीक है। और देखिए इन्होंने पहले ही बता रखा कि अमर भी इंजीनियर नहीं है, इसका मतलब इंजीनियर कौन है, एंथोनी इंजीनियर है, बस यहां से ये बात क्लियर होगी, इंजीनियर कौन हो गया, एंथोनी हो गया, ठीक है, ये बात पता लग गई हमको। और इंजीनियर की हाइट क्या है, मिड वाली है, मिड वाली हाइट मैं यहां लिख देता हूं, उसकी हाइट क्या होगी, मिड हाइट होगी, मिड हाइट का मतलब शॉर्टेस्ट और टॉलेस्ट के बीच वाली हाइट उसकी होगी, ठीक है। अब सभी बातें देखिए निकल के आ जाएंगी, ये इंजीनियर हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा था, फिर से अब एक बार डेटा को फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। कहा जा रहा है अमर इज नॉट एन इंजीनियर, अमर इंजीनियर नहीं है, तो इंजीनियर कौन हो, अब तो इंजीनियर का पता लग गया कौन, एंथोनी है, ठीक है। और अकबर इज द शॉर्टेस्ट, ठीक है। द टॉलेस्ट पर्सन इज डॉक्टर, टॉलेस्ट पर्सन, तो टॉलेस्ट पर्सन कौन है, देखिए ये तो शॉर्टेस्ट है, ये मिड हाइट वाला है, ये टॉलेस्ट हो जाएगा, ये टॉलेस्ट हो जाएगा, और टॉलेस्ट वाला कौन बनेगा, डॉक्टर बनेगा, टॉलेस्ट वाला जो है वो कौन है, डॉक्टर है, तो ये डॉक्टर हो गया, ये इंजीनियर हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गए, ये प्रोफेसर हो गए, ठीक है ना, कौन, अकबर क्या हो गया, प्रोफेसर हो गया, ठीक है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट हो गई। अब देखिए, अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर ये भी डिसाइड हो गया, और शॉर्टेस्ट देखिए अकबर है, टॉलेस्ट कौन है, अमर है, मिड हाइट वाला कौन है, एंथोनी, तो सभी 6 बातें यहाँ पे डिसाइड हो गई, 6 बातें डिसाइड करना था। अब ऑप्शंस में देखते हैं, कहा जा रहा है अमर इज अ डॉक्टर एंड ही इज टॉलेस्ट, अमर इज अ डॉक्टर, बिल्कुल डॉक्टर भी है, और कहा जा रहा है टॉलेस्ट भी है, ठीक है, ये तो बात सही है, और एक ही करेक्ट होना, तो बाकी सब गलत हो जाएंगे। आइए देख लेते हैं, कहा जा रहा है अकबर प्रोफेसर है, अकबर अकबर प्रोफेसर है, ठीक है, और कहा जा रहा टॉलेस्ट है, अकबर टॉलेस्ट नहीं है, अकबर तो शॉर्टेस्ट है, ये रॉन्ग हो जाएगा। एंथोनी इंजीनियर है, एंथोनी इंजीनियर बिल्कुल, और ही इज द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट नहीं, वो तो मिड हाइट वाला है, ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर फोर्थ नंबर का एंथोनी डॉक्टर है, एंथोनी डॉक्टर नहीं, एंथोनी तो इंजीनियर है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोगों का, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ, होप सो आपको जो ये चीजें समझ में आई होंगी, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट था क्वेश्चन को रिलेट करने वाला, वो ये था कि ज्योमेट्रिक मीन वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो ज्योमेट्रिक 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन हमेशा उनके बीच में लाई करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसी से हम लोगों ने क्वेश्चन को रिलेट किया है, ठीक है। तो इसके आगे के जो और क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।